कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव रहा है। अनेकों स्थान पर बहुत सुंदर मनाया गया। तो जगन्नाथ भगवान को ये प्रणाम करके आज हम चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमः। तो आज हम चतुश्लोकी भागवत जानेंगे, जो कि भगवान ब्रह्मा जी को इस चतुश्लोकी भागवतम का केवल मात्र ज्ञान दिया था, और फिर ब्रह्मा जी ने वह ज्ञान नारद मुनि को दिया। फिर नारद मुनि ने वह ज्ञान नारद मुनि अपने शिष्य वेद व्यास जी को दिए, और वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिए। और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे थे, तो इस संसार के अनेक ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित थे। तो उसमें से सूत गोस्वामी, और फिर वह सूत गोस्वामी ने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम, और वह श्रीमद् भागवतम कथा फिर सूत गोस्वामी नैमीय सारण में 88,000 ऋषि मुनियों को यह कथा सुना। तो यह किस तरह चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम भगवान के मुख से निकली, लेकिन इतना विशाल 18,000 श्लोकों में कैसे हो गई? क्योंकि गंगोत्री से गंगा तो मात्र पतली धारा निकलती हैं, लेकिन वहाँ से आगे जाने के बाद अलकनंदा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सरजू, यमुना सब नदियाँ मिलते जाती हैं, और बनारस तक जाते जाते कितना विशाल रूप हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया चतुश्लोकी का, और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, और नारद मुनि ने जब वेद व्यास जी को दिया, तो वेद व्यास जी ने 17 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद सारा लिखा जा चुका था। उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम में उन्होंने यह उपनिषदों को मिलाया, वेद शास्त्रों को मिलाया, पुराणों को मिलाया, सब मिला के उन्होंने ऐसा विशाल ग्रंथ की रचना की जो हम सब के बीच है, श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। लेकिन आज के कुछ कथाकार ऐसे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम में जिस तरह वह गंगा निकल के कितना विशाल बन गई, लेकिन आज बहुत से अधर्मियों ने उस गंगा में गटर को मिला दिया, गंदे नालों को मिला दिया, कूड़ा कचड़ा को डाल दिया। तो जो गंगा और भागवत कथा और भगवान का धाम, ये सब जीव का, कलयुग का जीव का उद्धार मात्र एक साधन है, उसको भी यह विकृत कर दिया कलयुग के अधर्मियों ने। तो ठीक इसी प्रकार इस श्रीमद् भागवतम कथाकार कुछ हैं, कथा करते हैं, उसमें वह फिल्मी धुन के गाने, अनेकों लीला ड्रामा उसमें मिलाते हैं, जबकि यह श्रीमद् भागवतम अपने में पूर्ण है। इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान कहें, वेद व्यास जी कहें, उसे हमें जो है ग्रहण करना चाहिए, और फिर उसी को जो है विस्तार करना चाहिए। तो आइए हम यह चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यात्मानो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह श्रीमद् भागवतम चतुश्लोकी
अध्याय स्कंध 2 अध्याय 9 और 33 से शुरू होती है, 33 से लेकर 35 तक। तो भगवान कहते हैं, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्य सदसत् परम पश्चाद हम यदि तच्च एव शिष्य तसोस्मि हम। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यात्मानो माया यथा भाषो यथा तम। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु में से पृथक रहता हूँ। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य स्वरूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। हरे कृष्णा। तो भगवान ने क्या कहे लास्ट में कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से मेरी खोज करे। लेकिन कुछ लोग आज बोलते हैं भगवान निराकार हैं, साकार हैं, इसी में फंस के रह जाते हैं। भगवान कौन है इसी में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ क्लियर भगवान ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम में बताया। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आज का मनुष्य सुख ढूंढता है, अनेकों जगह सुख ढूंढता है, लेकिन वास्तविकता सुख तो भक्ति में है भगवान की। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतु संगन पावहि प्राणी। हरे कृष्णा। यह बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकता है। और निर्गुण रूप सुलभ है, सगुण न जाने कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। भगवान का दिव्य लीला है, समझ पाना अत्यंत कठिन है सिवाय उनके भक्ति के। हरे कृष्णा।